हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 50 तक आंसर देख लिए थे अपने। यह सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2011 का फर्स्ट पेपर है, जनरल स्टडी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51, अ सैंडी एंड स्लाइन एरिया is the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to the destructions of its habitat. Which one of the following could be that animal? इंडियन वाइल्ड एस के बारे में पूछा जा रहा, जो कि रण ऑफ कच्छ में मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। La Nina is suspected to have caused recent flood in Australia. How is La Nina different from El Nino? ला नीना का मतलब होता है, जब ला नीना आता है तो बहुत हैवी रेनफॉल होता है, और जब अल नीनो आता है तो कोई वर्षा नहीं होती है। यानी कि अल नीनो में जो होता है वो ड्रॉट होता है, और ला नीना में फ्लड्स आते हैं। सो इसी के बारे में डिफरेंस पूछा गया था। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड litigation was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions? Show option डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, नन ऑफ द एबव। ए बी एंड सी जो है इसमें से तीनों जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? गलत पूछा गया है। इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी। ओके, नहीं, यह महात्मा गांधी के द्वारा लेड नहीं किया गया था। इट इज़ अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। नो, इट इज़ अ वायलेंट मूवमेंट। इट इज़ अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। इट वॉज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। हाँ, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, शुरुआत नॉन वायलेंट से ही किया गया था। लेकिन इसका सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को तो 8 अगस्त का जो रात था उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, विच एमोंगेस्ट द फ्लोइंग प्रोवाइड्स अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल insurrections in India in the 19th century? Option D correct answer, the complete disruptions of the old agrarian order of the tribal communities. क्वेश्चन नंबर 51, बलुई और लौंडिया क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो भारतीय वन गद्दा के बारे में बात कहा जा रहा था। ला नीना और अल नीनो के बारे में पूछा गया था। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना और अल नीनो से कैसे भिन्न है? तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह सत्य नहीं है। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। महात्मा गांधी ने तो ये डायरेक्ट कर दिया था कि आज से अब आप सब लोग अपना नेता स्वयं हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिया मेंटेन इट्स ईयरली कल्चरल कॉन्ट्रास्ट एंड ट्रेड लिंक्स with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this preeminence of yearly maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convenient explanation? Show option C, monsoon winds across the Bay of Bengal facilitate sea voyages. Option C correct answer. Question number 57, what is the difference between Bluetooth and Wi-Fi devices? So option A correct answer, Bluetooth use 2.4 GHz radio frequency, whereas Wi-Fi can use 2.4 GHz to 5 GHz frequency band.
Question number 58. With reference to the micro irrigation option 1 and 3 are correct. Fertilizer nutrients loss can be reduced, and in some areas of farming reducing receding of groundwater table can be checked. Option C correct answer. Question number 59. With reference to the period of colonial rule in India, home chars formed an important part of drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home chars? So option B correct answer. Funds used to support the Indians office in London. Yes. Funds used to pay salaries and pensions of British personnel engaged in India. Yes. And third statement is false. Show option B correct answer 1 and 2. भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? सो ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में अंतर बताना था। तो ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, सूक्ष्म सिंचाई के बारे में पूछा गया था। तो इसमें जो है मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है, और स्टेटमेंट 3 जो है इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में उपनिवेशिक शासन काल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, इसी से ये लोग देते थे, यहाँ के पैसे वहाँ पर खर्च करते थे। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भी थी ये। क्वेश्चन नंबर 60, What was the reason of Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasant of Kheda? Option A correct answer. The administration did not suspend the land revenue collection in spite of a drought. Question number 61, biodiversity forms the basis for human existence in the following way. Option D correct answer. All four statements are correct. Question number 62, aspartame in artificial sweeteners sold in market, एस्पार्टेम है ये, एस्पार्टेम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट वाज द पर्पस विद विच सर विलियम वेडरबर्न एंड W.S. केन हैड सेट अप द इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी इन 1893? So option A correct answer, to agitate for Indian political reforms in the House of Commons. क्वेश्चन नंबर 60, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? सो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। ऑल स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है, यह कैसे यूज होता है? सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्पार्टेम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED? शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। रिसेंटली ऑयल जेपर जो है एक तरह का, इट इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रिमीडिएशंस ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल, जो समुद्र में हो जाता है, यह एक तरह का बैक्टीरिया होता है ऑयल जेपर। क्वेश्चन नंबर 66, a married couple adopted a male child. A few years later, twin boys were born of them. The blood group of the couple is AB positive and O negative. The blood group of the three sons is A positive,
B positive and O positive, the blood group of the adopted son is option A correct answer. Option A correct answer, O positive. Question number 67. Mahatma Gandhi said that some of his deposit convictions were reflected in a book titled Unto This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? Option B correct answer, the good of individual is contained in the good of all. Question number 68. With reference to the Indian freedom struggle, Usha Mehta is well known for running the Sacred Congress radio in the wake of Quit India movement. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64. CFL और LED में अंतर पता करना था. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. हाल में ऑयल जैपर जो है यह तेलीय पंख पर बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है और यह बैक्टीरिया होते हैं ऑयल को खा जाते हैं जो ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्र वगैरह में. क्वेश्चन नंबर 66. एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया. इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए. दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है. तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है. गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, O पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 97. महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू दी लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला. इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है. क्वेश्चन नंबर 68. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो को चलाने हेतु ये लोग फेमस थी. क्वेश्चन नंबर 69. अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्म नॉन एज ब्लू रे डिस्क, BD के बारे में पूछा गया था. स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 70. विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर रिकमेंडेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू? सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ज्वाइंट इलेक्ट्रोड फॉर नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है. नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था और इसके जो चेयरमैन थे वो मोतीलाल नेहरू थे. सो ये स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो सही है. ज्वाइंट इलेक्ट्रोड फॉर रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ और प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 स्टेटमेंट सही हैं इसके. क्वेश्चन नंबर 71. अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेट विच वन ऑफ has the most suitable climate conditions for the cultivation of large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field? शो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है. ऑर्चिड स्टेट के नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 72. विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? इन सीटू का मतलब होता है रियल प्लेस और एक्स सीटू का मतलब होता है नॉट रियल प्लेस. इन सीटू का मतलब हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर कि रियल प्लेस में जानवरों और पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है. लेकिन बोटेनिकल गार्डन जो है यह एक्स सेतु का एग्जाम्पल है. एक्स सेतु, ये स्पेलिंग EXSITU, एक्स सेतु. तो इसमें पूछा गया है कि नॉट इन सीतु, तो बोटेनिकल गार्डन जो है इन सीतु नहीं है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 73. मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में पूछा गया था. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69. ऑप्टिकल डिस्क और DVD के बारे में पूछा गया था. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस की अनुशंसा की गई थी? सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अल्पसंख्यकों हेतु ये नहीं चाहिए. लेकिन ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो सही है. सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं इन्होंने मांगा था, इन्होंने मांगा था डोमिनियन स्टेटस. 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और डोमिनियन स्टेटस के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू भड़क जाते हैं. उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था. और इसीलिए जब 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके कि प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ओके, पूर्ण ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए. तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 71.
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वो उपयुक्त जलवायु विशेषक स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुक्त उद्योग विकसित कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु 100 स्थान इन सितु पद्धति नहीं है? तो वनस्पति जो है उद्यान वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में महानगर योजना समिति के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट? सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अ वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट while the interim budget includes both expenditure and receipt. Option B correct answer. Question number 75, regarding to the International Monetary Fund, which of the following statement is correct? It grants loan to only member country. यह केवल और केवल जो है मेंबर कंट्री को ही ग्रांट करता है। क्वेश्चन नंबर 76, the 2004 tsunami made people realize the mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? Option D correct answer हो जाएंगे इसके। The mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of their intensive roots. Question number 77, the Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law. Option A correct answer. Question number 78, salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporate, leaving behind salt and minerals. What are the effects of salinization on the irrigated land? Option B correct answer. It makes some soils impermeable. Option B correct answer. Question number 74, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 74, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि जो मैंग्रोव है, जिसे हिंदी में गरान कहते हैं, तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकता है। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? तो यह गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटा से नहीं उखड़ते। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंग्रोव्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुंदरी वृक्ष होता है जो कि सुंदर वन में पाए जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, रेड डेटा बुक के बारे में पूछा गया था जो कि IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है। स्टेटमेंट 2 केवल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीजर लोन के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन क्योंकि to provides the necessary acceleration for its motion. Question number 82, in the context of Indian economic के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, neither one nor two. Question number 83, in India which of the following have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activities? So option ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 79, IUCN द्वारा पब्लिश्ड रेट डेटा बुक के बारे में पूछा गया था जिसमें कि पशु पक्षियों के बारे में उनकी सूची जारी की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण टीजर लोन क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है? सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि लोक लुभावन ऋण जो है अधोमुख ऋण हो सब प्राइम लेंडिंग का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हो सकें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया था। इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है, नहीं। क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट 2 जो था इसमें विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है, नहीं।
क्वेश्चन नंबर 83, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन एड अ फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, तीनों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, CPSP सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, नीदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। एस्ट्रॉयड और जो कॉमेट्स है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वॉच कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली coupled with inflation. Question number 88, the lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to more liquidity in the market. Option A correct answer. Question number 84, समावेशी वृद्धि के लक्ष्यों में 1 2 3 तीनों चाहिए। CPSP केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, वेस्टर्लीज इन सर्दर्न हेमीस्फीयर आर स्ट्रोंगर एंड परसिस्टेंस दैन इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, वाई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन greatly reduced by which of the following? Option B correct answer, opening a new canal across the Kara Isthmus between the Gulf of Siama and Andaman Sea। लेकिन अभी कारा सी अभी ओपन नहीं हुआ है, जो कि थाईलैंड में है। क्वेश्चन नंबर, कारा सी जो है बनेगा सब, कारा कैनल जो बनेगा वो थाईलैंड में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91, रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इज रिकमेंडेड इन द डाइट्स। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 92, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, it was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate the sense। yes, ये सही है। और ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 जो है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सतत तथा अस्थायी होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? सियामी खाड़ी और अंडमान सागर के बीच क्रा भू संधि जल डमरू के पार नई नहर खोलकर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 91, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियों को क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया था। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, द लोअर गैंजेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद द हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर द रीजन? शो पैडी एंड जूट। यह वेस्ट बंगाल बिहार के बारे में बात कर रहा है, इस रीजन में यह मिलता है। So question number 94, what would be the main reason formation of African and Eurasian desert belt? Show option A correct answer, it is located in the subtropical high pressure cell। option A correct answer। question number 95, the jet aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere। lower stratosphere का जो हाइट है वो 18 यानी कि 10 किलोमीटर से एबव होता है। 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में जो होता है वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर होता है। इसका जो ऑप्शन है दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लेटीट्यूड एज कंपेयर टू द हायर लेटीट्यूड। यस, along the mountain gradients biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher altitude। yes, both statements are correct। option C correct answer। question number 97, the Brahmaputra, Indravati and Mekong rivers originate in Tibet and flow through narrow and parallel mountains ranges in their upper reaches
of these rivers Brahmaputra makes U-turn in its courses to flow into India. This U-turns is due to syntaxial banding of geologically young Himalayas. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्चतम तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के जुग्मों में से कौन सा जुग्म सबसे उपयुक्त होगा? तो वेस्ट बंगाल और बिहार के बारे में कहा जा रहा, धान और जूट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, सम तापमंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त और स्पष्टीकरण है, सम तापमंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं। सो यस सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 96, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यस। स्टेटमेंट 2, पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्तांशों की तुलना में निम्नतर उन्तांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग नदियां अपने ऊपरी पटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? कि भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय में अक्ष संघीय नमन के कारण, से सिंटैक्सियल बैंड के चलते। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, अ स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Its northern part is arid and semi-arid. Its central part produce cotton. Cultivation of cash crop is predominant over food crops. यह गुजरात के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक internet that provides user access to their organization's network while maintaining the security of the information transmitted. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, धर्म एंड रीत के बारे में पूछा गया था। वैदिक सिविलाइजेशन, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। रीत फर्स्ट स्टेटमेंट्स में कहा गया है कि धर्म वाज अ कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। रीत वाज अ फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में एक राज्य की विशेषता है, उसकी उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, उसके मध्य भाग में कपास उत्पादन होता है। और 3 में कहा गया है कि उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। गुजरात के बारे में कहा गया। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में पूछा गया था। यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और सेकंड जो है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हम लोगों ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2011 का जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखे। हमने 2 पार्ट में इसके आंसर देखे हैं। पार्ट 1 में 50 तक देखें और पार्ट 2 में 51 से 100 तक देखें। सो थैंक्स एंड टेक केयर।